तो आइए स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है। जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है साधारण ब्याज। तो देखिए, साधारण ब्याज के हमने अब से इससे पहले हमने जो वीडियो बनाए हैं उसमें हमने इसका जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन किए हैं। जो पहला पार्ट था उसमें हमने उसके क्वेश्चंस जो थे वो बिल्कुल जो फॉर्मूले पे थे आधारित थे, वो क्वेश्चन हमने कराए। और जो इसका जो सेकंड पार्ट था वो फिर हमने उसमें बताया कि मतलब कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, लेकिन वो भी थे फॉर्मूला बेस्ड। इसमें भी हम कुछ सवाल थोड़े एडवांस करेंगे, थोड़े मतलब कि नॉर्मल से ऊपर ऊपर करेंगे। तो देखिए, हमारा जैसे सवाल है कि राम सिंह ने 7,000 रुपये बैंक से 9% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेता है। तो हमें बताना है कि 2 साल 4 महीने बाद वो कितने रुपए वापस करेगा। तो देखिए, वापस करने का जहां पे भी सवाल आता है तो इसका मतलब हमको उसमें क्या निकालना है, मिश्र धन। मिश्र धन हमको निकालना है। और मिश्र धन निकालने के लिए आपको एक चीज सबसे पहले पता होनी चाहिए, वो क्या है आपका ब्याज। ब्याज आपका पता है और आपको मूलधन उसमें आप कर लेंगे तो आपका सवाल हो जाएगा। तो ब्याज निकालने का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो ब्याज का आपको जो फॉर्मूला होता है वो होता है SI बराबर कितना होता है, मूलधन गुणा दर। तो SI का फॉर्मूला लगाइए, ये हमारा होता है P/R/T/100। तो सभी चीज हमें दे रखी है, P भी हमें दे रखा है 7,000 रुपये और हमें दर भी दे रखी है 9%। लेकिन समय में थोड़ा लोचा है, मतलब कुछ ट्रिक है। वो ये है कि आपको 2 साल 4 महीने दे रखी है, तो आपको इसको पहले क्या करना होता है, 2 सही 4/12, इसको आपको इस तरीके से कन्वर्ट करना है और अपॉन 100 कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब इसको यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे यहाँ पर आ जाएगा। देखिए क्या क्या आ रहा है, इसको आप पहले पता कर लीजिए। तो देखिए, इसमें फॉर्मूले को आपको रफ कर देता हूँ, फॉर्मूले की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, तो देखिए हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 70 गुणा कितना बचा, 9 गुणा। देखिए 12, इसको आप करने को आप सॉल्व कर सकते हैं, 1/3 भी कर सकते हैं, 3 दूनी 6 और 1 7/3 इसको कर सकते हैं। 3 से इसको काट दीजिए, 3 बार कट गया। और हमारे पास कितना आ गया भैया, हमारे पास जो आ रहा है जो वो आ गया 70 में आप 7 की गुणा करिए, कितना हो जाएगा 490, और 3 से भाग कर लीजिए। तो 490 को जब आप 3 से भाग करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 490 और भाग 490/3। तो आपका लगभग उत्तर आ रहा है 163.3। 163.3 वो क्या है, वो ब्याज के दे रहा है। लेकिन मिश्रधन कितना है उसको आप देख लीजिए। तो आपको क्या करना है भाई, इसमें आपको उसको जोड़ देना है 7,000 रुपये में। 7,000 रुपये में जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 7,000 में जोड़िए भाई, 7,000 में आप जोड़ लीजिए तो हमारे पास आ गया 7,163 पॉइंट समथिंग वो रुपये बैंकों को वापस करेगा। देखिए, कहीं गुणा भाग में यदि कोई अंतर या उसमें दिक्कत आ जाती है तो उससे आप उसको अपने आप करेक्ट कर लीजिए। यहाँ मैं तरीका आपको बता रहा हूँ कि सवाल कैसे करना है। ठीक है, ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि निशा कुछ रुपए 12% दर से 3/2 साल के लिए उधार लेती है। वापस करते समय वह एक तो सोने की चूड़ी जिसकी कीमत 1,800 रुपये और 472 देकर हिसाब फाइनल करती है। इसका मतलब हमें मिश्रधन पता है, ठीक है ना। मिश्रधन हमें पता है कि वो टोटल कितने रुपए देती है वापस, एक तो 1,800 रुपये और एक 472 रुपये। हम मान लेंगे कि उसने एक्स रुपये लिए थे भाई, बैंक से उसने कितने रुपए लिए, एक्स रुपये लिए थे, माना कि वो एक्स रुपये लेती है। तो इसका मतलब उसके जो मूलधन हुआ, मूलधन कितना हो गया, सॉरी एक्स रुपये मूलधन हो गया, मिश्रधन कितना हुआ, मिश्रधन एक तो उसने जो ब्याज है SI और प्लस जो उसके पास कितना है एक्स है, ये टोटल राशि कितने के बैठनी चाहिए, ये 472 और ये 1,800 रुपये। तो SI और प्लस जो एक्स है वो दोनों मिलकर बैठनी चाहिए 1,800 प्लस 472। ठीक है ना, तो इसको आप इसको अभी आप यहाँ ध्यान रखिए। ठीक है ना, अब आप यहाँ से इसको सवाल को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। ओ बाजी वाला, तो देखिए अब यहाँ से हमारे पास क्या है कि जो x बराबर वो कितना हो गया, देखिए इन दोनों को 2272 जोड़ के आ गया और इसे इधर ले जाइए -SI। अब यहाँ से इसको हमें क्या रखना है,
इसको रखना है हमें, हमारा जो फॉर्मूला है, क्योंकि हमसे मूलधन पूछ रहा है कि मूलधन कितना है, वो कितने रुपए उसने लिए थे। तो मूलधन का सूत्र लगाइए सबसे पहले। तो देखिए मूलधन का सूत्र हमारा होता क्या है कि मूलधन बराबर हमारे पास ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय, यही होता है। तो इस चीज को भी यहां रख दीजिए। तो मूलधन हमारा कितना है भाई, 2272 माइनस एक्स बराबर कितना है हमारे पास ऊपर फिर 2272, फिर हमारा ऐसा ही, सॉरी यहाँ पर भी ऐसा ही आएगा, ऐसा ही आएगा यहाँ, ठीक है ना, ऐसा ही ऐसा ही। तो ऐसा ही गुणा 100 और बटे दर कितनी है 12 गुणा 3 सही 1/2 का मतलब क्या हो गया 2 3 6 1 7/2, 2 हमारा ऊपर पहुंच गया। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है भाई, देखिए यहां से आपको 12 सत्ते 84 हो गया ये, इस 84 की आपको गुणा इधर करनी है। तो एक बार इसे इसके साथ करनी है, एक बार इसके साथ करनी है, ठीक है ना। तो करिए करिए भाई, मेरे साथ गुणा करिए जरा। देखिए जैसे ही मैं इसकी गुणा करूंगा 22 के इसके साथ 84 के साथ, तो मेरे पास आएगा 1908 और 48। फिर आपकी 84 को एसआई के साथ करनी पड़ेगी, तो कितना हो जाएगा 84 एसआई बराबर इधर इधर कितना हो गया 100 दूनी 200 और 200 एसआई, ठीक है ना, ये 200 एसआई हो गया। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए अब आपको करना पड़ेगा, देखिए इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व यदि हमने कर लिया तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप एक काम करिए, जो हमारे पास ये 84 है ये इधर पहुंच जाएगा, तो इधर 1908 और 48 बराबर हमारे पास हो जाएगा 284 ऐसा ही। अब आप 284 से इसको भाग कर दीजिए, 284 से इसे भाग कर दीजिए तो हमारे पास ब्याज आ जाएगा। अब ब्याज आते ही हमारा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि हमें क्वेश्चन को ब्याज के लिए जरूरत है। एक मिनट, तो जो 284 से इसे भाग करिए भाई, तो हमारे पास ये आ गया 672, ठीक है ना, 672 ये सॉल्व करके आ जाएगा। तो उसने टोटल रुपए कितने दिए थे भाई 2272, ब्याज कितना है 672 माइनस कर दीजिए, तो हमारे पास कितना हो गया भाई, हमारे पास हो गया उसने रुपए कितने रुपए दिए थे 1600 रुपए, ठीक है ना, 1600 रुपए उसने उसने उधार लिए थे, जिसका उसने ब्याज 672 रुपए दिया। ठीक है, क्वेश्चन एक बार आप मतलब बैक जाकर एक बार फिर से समझ सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भी ये वाला सवाल है हमारा, हमसे कह रहा है कि करीब 440 रुपए रहमान से 15% वार्षिक ब्याज की दर से लेता है और कुछ समय बाद 621.50 रुपए वो वापस करता है। तो देखिए वो 621.50 रुपए वो वापस करता है, तो हमसे कह रहा है कि समय बताइए। तो समय बताने के लिए सबसे पहले हमें हमें ऐसा ही पता होना चाहिए। तो ऐसा ही निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि 621 में से 621.50 रुपये में से आप 440 रुपये घटाइए, तो इसे 0 0 मान लीजिए, यहाँ 0 5 और यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 1, और यहाँ 12 में से 4 आ गया 8, और यहाँ 5 में से ये गया 181.50 रुपये उसने क्या दिया है ब्याज दिया है। तो इसका मतलब अब आप इसको क्वेश्चन पे आ जाइए, तो आपको कितना पता है 181.50। तो अब आप समय का सूत्र लगा दीजिए, समय बराबर होता है ब्याज 181.50 गुणा 100 बटे मूलधन है हमारे पास 440 गुणा दर, ठीक है ना। अब आप इसको कर लीजिए यहाँ से, तो हमारे पास पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, 2 जीरो से आप इसकी जीरो काट दीजिए और 1 जीरो से इसकी जीरो काट दीजिए, और 15 से आप इसको काटिए 18, ये हमारे पास हो जाएगा। देखिए इसको आप 15 से काटिए, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 15 एकम 15, 121 बार कट गया, और नीचे हमारे पास कितना है 44, ठीक है ना। अब आप इससे इसे भाग कर दीजिए, तो जो आपका उत्तर आएगा वही है, ठीक है ना। तो आप इसको भाग करिए, ठीक है। जहाँ तक है गुणा भाग का सवाल है, तो यहाँ तक ज़्यादा लग रहा है कि सही है। 11 11 में 121 और 11 चौक 44, तो आप इसको 11/4 को भाग कर लीजिए, तो 4 दूनी 8, मतलब 2 सही 3/4, इतना समय वो लेगा इसको, मतलब कि जितना ये 621 होने में, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन था। और सवाल इसमें देखते हैं अभी क्वेश्चन। देखिए हमारा सवाल है कि किसी राशि पर 3 साल 6 महीने का 16% का मतलब 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 3080 रुपये है, तो वह राशि बताइए। तो देखिए हमें इसमें क्या क्या दे रखा है,
तो देखिए सॉल्यूशन बताने के लिए सबसे पहले हमको इसमें पता होना चाहिए कि हमें समय कितना दे रखा है। तो देखिए समय हमें दे रखा है 3 साल 6 महीने। तो 3 साल 6 महीने को आप ऐसे कर लीजिए, 3 सही 6/12, तो हमारे पास हो जाएगा 1/2। तो ये हो गया 3 सही 1/2, ठीक है ना। तो मतलब कि इसको यदि आप ऐसे कन्वर्ट कर लें तो 2×3=6 और 1 7/2 हमारे पास हो जाएगा। 7/2 को अभी आप ध्यान में रखिए और इसके बाद हम आगे का सवाल इसमें करेंगे। तो हमें समय पता है कि 7/2 साल है हमारे पास, 7/2 साल। और जो हमारे पास दर है, जो आर है, वो कितना है हमारे पास 16% है। और हमसे कह रहा है कि जो ब्याज है, जो ऐसा ही हमको दे रखा है, वो 3080 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास मूलधन का सूत्र होता है पी का, वो होता है 100 × SI बटे हमारे पास T × R, ठीक है ना। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो हमारे पास हो गया 100 × SI कितना हो गया 3080, और बटे हमारे पास समय कितना है 7/2, और गुणा हमारे पास दर कितनी है 16, ठीक है ना। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप एक प्रकार से ये भी कर सकते हैं कि इसको इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, इसे 2 को हम ऊपर की साइड को ले जाते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2×100 × 3080 और बटे हमारे पास 7×16 हो गया, ठीक है। अब इसको आप करिए, देखिए 16 का आप इसमें भाग करिए, ये हमारे पास टोटल कट जाने चाहिए। देखिए ये कट गया, 2 से 8 बार कट गया। और हमारे पास अब 8 से इसको काटिए, 8×3=24, ठीक है ना। 8×3=24, हमारे पास 6 बचा, और 8×8=64 और 8×5=40, ठीक है ना। और फिर इसके बाद 7 से ये कट गया, 7×5, देखो इसे काट लीजिए, 7 से ये कट जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 7×5=35, 7×5=35 और 7×5=35, 55 आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पे 100 है, तो आप इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास हो जाएगा 5500। 5500 इसका क्या है, वो आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टूडेंट देखिए हमारा अगला सवाल है, यदि 500 रुपये 3 साल में 620 हो जाते हैं तो उसी दर से 800 रुपये 5 साल में कितने होंगे। तो इसमें सब हमारा जो सीधी सी बात है, सबसे पहले दर निकालनी है, दर निकालनी है, दर निकालनी है। तो दर निकालने के लिए हमें देखिए ब्याज पता है, यहाँ पर 620 में से 500 को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास 120 दर आ जाएगी। तो अब सॉरी 120 हमारा ब्याज आ गया, तो एक लगा दीजिए 120 × 100 बटे मूलधन है 500 रुपये, और गुणा कितना है 3 साल, ठीक है ना। इसकी जीरो से इसकी जीरो दोनों काट दें, और 3 चौक 12 और 5 अट्ठे 40, तो 8% इसकी दर आ गई। अब हमसे कह रहा है कि वही उसी दर से 800 रुपये 5 साल में कितने हो जाएंगे। तो अब का इस साल में इस बार हमसे पूछ रहा है कि कितने रुपए हो जाएंगे, मिश्रधन पूछ रहा है। तो हमें सब चीज़ बताओ, 800 रुपये कितनी दर से, 8% दर से 5 साल में, तो इसका हमें निकालना है, ठीक है ना। ये हो गया, इसको इससे काट लिया, 8×5=40 और 4×8=32, 320 रुपये का कितना क्या आया, मतलब कि ब्याज। तो 800 रुपये, तो हमारे पास कितना आ गया 1120 रुपये, ठीक है ना। इसका आंसर 1120 हमारा, इस तरीके से हमको इसको निकालना है। तो एक सवाल और देखते हैं इस वीडियो का, हमारा जो लास्ट होगा, ठीक है ना, वो अलग तरीके का है, उस सवाल को भी हम लोग देखेंगे। आइए देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है कि कितनी वार्षिक दर पर कोई राशि 5 सालों में अपने की 3 गुना हो जाएगी। तो देखिए अपने की 3 गुना हो जाने के लिए सबसे पहले आपको इसमें एक काम करना होता है। ऐसे सवाल में आपको मानिए जो आपके पास मूलधन है वो x है, और 5 साल बाद कितना हो गया वो 3x, तो इसका मतलब ब्याज कितना हो गया 2x। भाई उसने इसका मतलब 2x ब्याज दिया है, 3x में से आप x को घटाइए तो हमारे पास आ जाएगा। तो अब यहाँ से जब 2x ब्याज, अब हमें सब चीज़ पता है, हमें हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कितना दर। तो दर का सूत्र आपको पता ही है, बहुत अच्छे से पता है कि ब्याज गुणा हमारे पास ब्याज है इतना, गुणा 100 बटे मूलधन कितना है x, और गुणा 5। तो इसको इससे काट दिया और इससे इसको काट दिया, कितनी बार कट गया 5 दूनी 10, मतलब 20 बार, ठीक है ना। और 20 दूनी 40, तो 40% वो दर है, तब वो जाके 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से जो हमारा इसका मतलब कि एक प्रकार से साधारण ब्याज के सभी सवाल मैंने आपको इसमें कराने की कोशिश की अभी, ठीक है ना। तो देखेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में जो भी है चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है, ओके। तो फिलहाल के लीजिए दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।